बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल तंत्र गुरु जी में। तो मैं आज आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ रत्नों के बारे में। तो दोस्तों, रत्नों को धारण करने के पहले जरूर जानिए कब और कैसे पहना जाता है। तो इस बारे में मैं आप लोगों के साथ विस्तार में चर्चा कर रहा हूँ। तो ये चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए, एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ज्योतिष में 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है। ये 9 रत्न ग्रहों के बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाने के साथ आपका भाग्योदय भी करते हैं। जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल देता है तो ज्योतिष रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। हर रत्न के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर रत्नों की जानकारी के अभाव में धारण किया गया है तो भाग्य वृद्धि होने के बजाय आपको परेशानी भी हो सकती है। लोग रत्न धारण करते समय ग्रह और राशि का तो ध्यान रखते हैं, परंतु उसके वजन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन रत्न किस धातु में और कितने वजन का धारण किया जाना चाहिए तो उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए रत्न धारण करते समय आपको इस बात की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा रत्न कितने वजन का होना चाहिए और किस धातु में धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा सूर्य रत्न माणिक। अगर आपको माणिक रत्न धारण करना है तो यह कम से कम 3 रत्ती के ऊपर होना चाहिए। इसके नीचे के वजन का रत्न लाभदायक नहीं होता है। इसे सोने की अंगूठी में जड़वाया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अंगूठी का वजन भी कम से कम 5 रत्ती से कम न हो। माणिक रत्न को जड़वाने के पश्चात इसका प्रभाव 4 साल तक रहता है। इसके बाद रत्न को बदल देना चाहिए। मोती रत्न। मोती रत्न का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। मोती धारण करते समय सभी से जांच जरूरी है कि यह मोती असली है या नकली, क्योंकि मोती के व्यापार में बहुत बड़ा उलट पलट होता है। मोती रत्न को ज्यादातर चांदी की अंगूठी में ही धारण किया जाता है। आप सोने की अंगूठी में भी मोती धारण कर सकते हैं। अंगूठी में 4 रत्ती का मोती धारण करना उत्तम रहता है। अगर आप चांदी की अंगूठी में रत्न धारण करते हैं तो इसका भी वजन कम से कम 4 रत्ती होना चाहिए। बात करेंगे मूंगा रत्न की। मूंगा रत्न मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए धारण किया जाता है। मूंगा को सोने की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। रत्न का वजन कम से कम 8 रत्ती और अंगूठी का वजन 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर आपका कितने वजन का भी अंगूठी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मूंगा रत्न धारण करने के 3 वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहता है। इसके बाद नया मूंगा धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न के बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। पन्ना रत्न बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। पन्ना रत्न को सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। पन्ना को 3 रत्ती के ऊपर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि पन्ना 3 रत्ती से कम होने पर बहुत ही कम प्रभावशाली होता है। अगर आप 3 से 6 रत्ती का पन्ना धारण करते हैं तो यह मध्यम प्रभावशाली रहता है। 6 रत्ती के ऊपर का पन्ना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अंगूठी में जड़वाने के बाद यह 3 वर्षों तक फल देता है। पुखराज। पुखराज रत्न बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए धारण किया जाता है। इसे सोने या चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। पुखराज हमेशा 4 रत्ती के ऊपर का ही धारण करने पर फलदायी रहता है। अंगूठी में जड़वाने के पश्चात पुखराज रत्न 4 वर्ष 3 महीना 18 दिन तक प्रभावशाली रहता है। तत्पश्चात नया पुखराज धारण कर लेना चाहिए। हीरा रत्न। हीरा रत्न शुक्र का रत्न माना गया है। हीरे को सोने की अंगूठी में जड़वाना चाहिए। हीरा हमेशा बड़ा धारण करना चाहिए। बड़ा हीरा अधिक प्रभाव
प्रभावशाली होता है। हीरा कम से कम 1 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। जिस अंगूठी में आप रत्न धारण कर रहे हैं उसका वजन 7 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। धारण करने के 7 वर्षों के पश्चात तक हीरा प्रभावशाली रहता है। नीलम, नीलम शनि का रत्न माना गया है। शनि ग्रह का रत्न होने के कारण आप नीलम को पंचधातु या फिर लोहे की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इसके अलावा आप सोने में भी जड़वा सकते हैं। अगर आप नीलम धारण करने जा रहे हैं तो कम से कम 4 रत्ती वजन या इससे अधिक वजन का ही नीलम धारण करें। नीलम 5 साल तक प्रभावशाली रहता है। गोमेद, गोमेद रत्न को छाया ग्रह राहु का रत्न माना गया है। गोमेद को हमेशा 4 रत्ती के ऊपर ही धारण करना चाहिए। जिस अंगूठी में आप गोमेद धारण कर रहे हैं उसका वजन भी 4 रत्ती से ऊपर ही होना चाहिए। इससे कम वजन का रत्न या अंगूठी में कोई फल नहीं मिलेगा। गोमेद रत्न धारण करने के पश्चात 3 वर्ष तक प्रभावशाली रहता है। लहसुनिया, लहसुनिया रत्न केतु का रत्न माना गया है। यह केतु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए धारण किया जाता है। लहसुनिया रत्न को हमेशा 4 रत्ती के ऊपर का ही धारण करना चाहिए। लहसुनिया को हमेशा लोहे या फिर पंचधातु की बनी अंगूठी में जड़वा कर ही धारण करें। अंगूठी का वजन कम से कम 7 रत्ती के ऊपर हो। यह रत्न 3 वर्ष तक प्रभावशाली रहता है। इसके बाद इसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप एक लाइक या कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।